नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर संभाग के जिलों में हो रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा बैठक आज की गई। यह बैठक प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा ली गई, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सुपरवाइजर भी उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा आज संभागायुक्त कार्यालय में इंदौर संभाग के जिलों में हो रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में महिला मतदान प्रतिशत, मतदाता सूची में किए गए समरी रिवीजन, नवीन मतदाताओं को वितरित किए जाने वाले एपिक कार्ड, पोलिंग स्टेशन आदि विषयों पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में अनुमानित मतदाताओं तथा वास्तविक मतदाता की जनसंख्या के मध्य के गैप नियमित रूप से स्क्रीनिंग कर काम करने का प्रयास किया जाए। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले मतदाताओं का नाम अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में जोड़ा जाए। इसकी नियमित मॉनिटरिंग सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी करते रहें। वहीं निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य की मॉनिटरिंग के लिए बूथ स्तर के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर भी सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना चाहिए। देखिए, हर साल जनवरी के महीने में समरी रिवीजन होता है नामावली का, जिसमें एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है और जिनके नाम वो सूची में नहीं हैं, वो लोग जो लोग भी नए वोटर्स होते हैं, नाम जुड़वाना चाहते हैं, वो आवेदन करते हैं। जिनका नाम कटना होता है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई कहीं चला गया है, उस पर भी कार्रवाई होती है। तो पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई जनवरी के महीने में हुई है, जिसमें नाम कटे भी, नाम जुड़े भी। आज की तारीख में हमारे यहाँ लगभग 5,36,00,000 मतदाता हैं। तो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन अगले साल भी होगा, इस साल अभी हुआ है। तो उसको लेकर के एक संभाग के जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो निर्वाचन पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ जिलेवार समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हर ज़िले में जो नाम जुड़े हैं, जो नाम घटे हैं, या महिलाओं का प्रतिशत जो मतदाता सूची में है, या 18 वर्ष के जो युवा हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनका प्रतिशत कैसा है, पोलिंग स्टेशंस के बारे में चर्चा हुई। तो ईपी रेशियो जो कहते हैं कि आबादी का कितना प्रतिशत मतदाता के रूप में होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। तो इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा हुई और किन किन बिंदुओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, इन पे काफ़ी डिटेल बातचीत हुई और लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है और आगे भी इसी प्रकार से लोग काम करते रहें। इनके कुछ सुझाव भी थे, उन पे बात हुई। तो एक टोटलिटी में एक अच्छे ढंग से जो निर्वाचक नामावली है उसकी समीक्षा की गई। जैसे प्रमुख बिंदु, जैसे मान लें, जिसमें हम लोगों ने सोचा कि जैसे मान लीजिए कि जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल त्रुटि रहित होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है, एरर फ्री हो। तो प्रयास ये है कि जो भी नाम जुड़े हैं या जो नाम कटे हैं वो बिल्कुल वेरीफाई हो कि साहब सही नाम जुड़े हैं, जो नाम काटे गए हैं वो नाम भी सही रंग से काटे गए हैं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि जैसे कॉलेजेस हैं, 18 साल से जो नए बच्चे, जो नए मतदाता होते हैं, तो कॉलेजेस में जा कर के अगर कोई छूट भी गया है, वैसे नाम तो अधिकांश के जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी जा कर के जो हमारा BLO है वो एक तरह से कॉलेज से संपर्क कर ले। हर कॉलेज में एक क्लब बना हुआ है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है, उसके माध्यम से ऐसे बच्चे जिनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं, बच्चे या बच्चियाँ, तो उनके नाम जोड़ने की कार्रवाई वहीं कॉलेज में उनको मार्गदर्शन दिया जाए, उनसे चर्चा की जाए, उनके नाम जोड़े जाएं। जो आवेदन दिए जाते हैं नाम जोड़ने के लिए, एक पूरे साल प्रक्रिया चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति अपना नाम दे सकता है किसी भी समय कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, या मेरा डुप्लीकेट, मान लीजिए कार्ड ख़राब हो गया है, चोरी हो गया है, या ये हो गया है तो डुप्लीकेट कार्ड बनाया जाए। किसी का एड्रेस चेंज हो गया है तो वो चाहता है कि मेरा एड्रेस चेंज कर दिया जाए। तो जो भी आवेदन जो सतत रूप से प्राप्त होते रहते हैं, इनका एक समय सीमा में निराकरण हो जाए, इस पे बात हुई। तो मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और अधिकांश काम हुआ है। तो जो भी जहाँ भी है जो आवेदन प्राप्त होते हैं उनको समय सीमा में निराकरण किया जाए, इस पे चर्चा हुई।